Very good morning to all of you students. Welcome to online classes of CM Sankalp Public School, वखरीवा अंजानी सोनभद्र। आज क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोस का पार्ट 6 हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी पांचवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वायरस। वायरस होता क्या है? वायरस जो है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टोटली पैरासाइट्स होता है। टोटली पैरासाइट्स होता है, यानी कि ऑल वायरस आर पैरासाइट। सीधे सीधे हम कह सकते हैं वो ऑल वायरस आर पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरों पर, यानी यह परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। वायरस की अगर हम साइज की बात करते हैं कि इसका आकार कितना होता है, तो वायरस जो है 0.015 से लेकर के 0.2 माइक्रोन तक होता है। यही इसकी साइज होती है। ठीक है, 0.015 से लेकर के 0.2 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, यह क्या है? वायरस है। वायरस की बात करते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है यह एक प्रकार का वायरस है। ये नहीं कि नाम आ गया बैक्टीरियो यानी ये बैक्टीरिया ही होगा। बैक्टीरियोफेज जो होता है इस तरीके से इसकी संरचना होती है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, इस तरीके से बैक्टीरियोफेज जो होता है वह बेंजीन रिंग की तरह इसका क्राउन होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। ये सभी, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोफेज जो है वो सभी कार्य को संचालित करने के लिए, चाहे वो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, इन सभी के लिए एक ही बैक्टीरिया पर आश्रित होता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है इस्चेरेचिया कोलाई। इसी बैक्टीरिया पर वह आश्रित रहता है, यानी इस बैक्टीरिया को खाता भी है, तो उसको हम कह सकते हैं इस्चेरेचिया कोलाई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ई कोलाई भी इसको कहते हैं, इस्चेरेचिया कोलाई यानी कि ई कोलाई कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब ये वायरस एकमात्र ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें लाभ नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए इससे हमें लाभ नहीं होता है। अत्यधिक जो वायरस हैं वो क्या होते हैं? हानि ही पहुंचाते हैं। यानी इसका हम हार्मफुल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि वायरस का हार्मफुल एस्पेक्ट क्या होता है। वायरस का जो है हार्मफुल एस्पेक्ट जो होता है, हार्मफुल क्या होता है? ये बहुत सारे ह्यूमंस में बहुत सारे डिजीज को कॉज करता है। इट कॉजेज मेनी डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये सभी वायरस से होते हैं। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये सभी एड्स हो गया। इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, etc। ये सभी जो रोग होते हैं ह्यूमंस में, ये किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में भी वायरस के द्वारा पूरे प्लांट्स को नष्ट कर दिया जाता है, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक है, ब्रिंजल, बैगन, इन सभी में होता क्या है कि ये वायरस इन प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे कैटल्स में भी यह रोग करता है, जिस रोग को हम कहते हैं FMDV और V। FMDV का मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। फूड एंड माउथ डिजीज
वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से कैटल में भी ये डिजीज होता है। वायरस जो है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो बाकी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, वायरस का एकमात्र एक इंपॉर्टेंट और स्पेशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा पृथ्वी पर जीव कह लीजिए, सूक्ष्म जीव कह लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, जैसे ही यह किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में रहेगा, यानी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, लिविंग थिंग के कांटेक्ट में रहता है, तब ये क्या होता है, लिविंग का कैरेक्टर शो करता है। जैसे ही लिविंग थिंग से यह एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर में जैसे ही आ गया, वह नॉन लिविंग थिंग का शो करता है, जिसे हम वायरॉन्स कहते हैं, वायरॉन्स कहते हैं। ठीक है, वायरॉन कहते हैं उन्हें, वायरस नहीं वायरॉन्स कहेंगे। समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर में जैसे सामान्य से समझिए, हमारे अंदर कॉमन कोल्ड है, सामान्य सर्दी है, हमने खांसी लिया, ठीक है, खांसी आई, जब तक ये वायरस हमारे अंदर है कॉमन कोल्ड का, तब तक क्या हुआ, वो लिविंग थिंग्स है। जैसे हमने खांसा, वो कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में गया, वातावरण में, वायु में जैसे ही गया एटमॉस्फेयर में वो गया, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। पुनः जब उस एटमॉस्फेयर से कोई ऑक्सीजन ग्रहण किया तो वह दूसरे के बॉडी में एंटर किया, तब पुनः वो फिर से यानी अगेन क्या करेगा, वो लिविंग थिंग्स में जाएगा, तो फिर लिविंग कैरेक्टर शो करेगा। यानी एकमात्र वायरस ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का कैरेक्टर शो करता है। समझ में आ गया। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स में हम एक दो टॉपिक और पढ़ लेंगे। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज एंटीबायोटिक के रूप में कहाँ करते हैं, हमने पढ़ाई है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। एंटीबायोटिक्स के रूप में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कहाँ से बनाया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो एक प्रकार का क्या है, फंगी है, एक प्रकार का फंगी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पहला एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया जाता है। इसका खोज किसने किया था, वो हम पहले ही बता चुके हैं जब हम फंगी पढ़ा रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया है, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से बनाया गया था। ठीक है, दूसरी अगर एंटीबायोटिक की बात करते हैं हम एल्गी से, एल्गी से भी एक एंटीबायोटिक बनाए थे हमने, याद हो रहा होगा आपको, क्लोरेला। क्लोरेला नामक एंटीबायोटिक था जो क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक था जो क्लोरेला नामक क्लोरेला नामक एल्गी से बनाया गया था, निकाला जाता था। ठीक है, क्लोरेलिन नामक जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, या एंटीबायोटिक्स हैं, और ये सभी क्या हैं, इससे निकाला गया है। और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी है कि एल्गी है। इस तरीके से पेनिसिलिन और क्लोरेलिन जो है यह एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्राप्त होता है। और बहुत सारे हमने इसके यूजफुल एस्पेक्ट देखे, चाहे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहा हो, बस वायरस का छोड़ करके हमने सभी का यूजफुल एस्पेक्ट देखा कि किस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। वैक्सीन्स के रूप में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन में भी इनका किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फूड प्रिजर्वेशन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग जो होता है वो फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ चीयरफुल डे।